कृतिका को भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है कि उनका प्लान काफी अच्छे से काम कर रहा है और वो ये जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड भी होती है। इसी वजह से वो तुरंत टीना को फोन करती है और उससे बोलती है, टीना, क्या तुम्हें कोई कंपनी सपोर्ट कर रही है? तुमने मुझे इस बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? टीना रणविजय की तरफ देखते हुए बोलती है, हाँ, कोई ऐसा है जो मेरी मदद कर रहा है, लेकिन अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। सही वक्त आने पर मैं तुम्हें खुद से ही सब कुछ बता दूंगी। अच्छा ठीक है, फिर हम लोग इस बारे में बाद में बात करेंगे। पर अब हम लोगों ने प्रणय को काफी ज्यादा परेशान कर दिया है और अभी के लिए इतना बहुत है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। क्या अब तुम इस मौके का फायदा उठाकर अपने पीजी ग्रुप को छोड़ दोगी? नहीं, मैं इतनी जल्दी उन्हें छोड़ना नहीं चाहती। अगर मैंने पीजी ग्रुप छोड़ दिया तो मैं अपने साथ हुए बुरे कर्मों का बदला कैसे लूंगी? मैं अभी उन्हें और ज्यादा बर्बाद करना चाहती हूँ। मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं फिर से मॉडलिंग इंडस्ट्री में जाने वाली हूँ, मगर ये बुरी बात है कि अब मेरी पहले की तरह पॉपुलैरिटी नहीं रही है जो 3 साल पहले हुआ करती थी। इसलिए मैं पीजी ग्रुप का इस्तेमाल करने वाली हूँ। देखो, इस वक्त तुम बहुत ज्यादा गुस्से में हो, इसलिए ऐसे बोल रही हो। कुछ दिनों बाद तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा तो तुम परेशान भी नहीं रहोगी। अगर मैं एक बार कोई फैसला ले लेती हूँ तो फिर मैं उस पर पछताती नहीं हूँ। इसीलिए मैं जल्दी से कभी हार नहीं मानती। जब से ये सारी चीजें शुरू हुई थी तब से अब तक प्रणय ने कोई भी सफाई मांगने के लिए टीना को फोन नहीं किया था, बल्कि सारा ब्लेम उसके ऊपर ही डाल दिया था, जिसकी वजह से टीना को और भी ज्यादा बुरा लग रहा था। उसने प्रणय से जितना ज्यादा प्यार किया था वो आज उससे कहीं ज्यादा नफरत कर रही थी। रणविजय के मन में धीरे धीरे उसके लिए फीलिंग्स बढ़ती जा रही थी। कार एक बड़े से लग्जरियस होटल के सामने आकर रुक जाती है। वे दोनों एक साथ अंदर पहुंचते हैं। रणविजय पहले से ही आज टीना के लिए एक कैंडल लाइट डिनर का प्लान कर चुका था। टीना को पता था कि वो रणविजय से कुछ नहीं छुपा सकती, इसीलिए उसने अपने और प्रणय के बीच के रिश्ते से लेकर उसकी और यूसुफा के धोखे तक सब कुछ सच सच उसे बता दिया था। वो दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। ऐसे में रणविजय कहता है, मैंने अपने असिस्टेंट से कहकर इस होटल में एक रूम बुक करवा लिया है। आज रात हम घर नहीं जा रहे बल्कि यहीं रुक रहे हैं। ठीक है, जैसा तुम कहो। वहीं दूसरी तरफ प्रणय सारे मीडिया के सामने अपने बिजनेस पार्टनर से लड़ रहा था और इसी बीच यूसुफा की प्रेगनेंसी की खबर भी मीडिया में आ चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो वहीं अच्छे से कैंडल लाइट डिनर करने के बाद टीना आराम से रणविजय के साथ कमरे में जाती है। उस कमरे को दोनों की सुहागरात के लिए काफी अच्छे से सजाया गया था। रणविजय साफ तौर पर टीना की घबराहट देख पा रहा था। ऐसे में वो अपना कोट उतार कर टीना को देते हुए उससे बोलता है, तुम यहाँ पर आराम करो, मैं जाकर नहा लेता हूँ। अगर तुम्हारा मन नहीं है तो हम किसी और दिन भी ये सब कर सकते हैं। इतना कहकर रणविजय धीरे से वहाँ से चला जाता है। टीना रणविजय को बाथरूम में जाते हुए देखती रहती है। वो टीना को बिल्कुल भी फोर्स नहीं करता और यही बात टीना को सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। और इतने में ही वो भी अपने कपड़े बदलकर एक बहुत ही खूबसूरत साड़ी पहन लेती है और मन में सोचती है, अगर ये मेरे लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं तो मैं आज की रात इन्हें ना कहकर इनके साथ नाइंसाफी नहीं कर सकती। यही सोचते हुए टीना उठ खड़ी होती है और सीधा बाथरूम में पहुंच जाती है। उसे अंदर आते हुए देखकर रणविजय बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। टीना उसे कसकर गले लगा लेती है और फिर कहती है, माँ, मैं तैयार हूँ। सच में? क्या तुम्हें ये नहीं लग रहा कि आज मैं बहुत जल्दबाजी कर रहा हूँ? मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाली मिस्टर। उसका जवाब सुनने के बाद रणविजय धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो धीरे से अपना हाथ उठाता है और उसकी कमर पर रख देता है और दूसरे हाथ से टीना की भीगी साड़ी उतार देता है और उसके बाद उसके होठों को अपने होठों पर रख देता है। टीना का माइंड भी उसके साथ इन्वॉल्व हो गया था। उसने पहले कभी इस तरह की किस कभी नहीं की थी। वो धीरे से अपना कंट्रोल खोती जा रही थी। उसने शावर के नीचे रणविजय के चेहरे को देखा।
वो रणविजय को काफी पसंद करने लगी थी। उसके हैंडसम चेहरे को देखकर टीना अपने आप को तो भूल ही गई थी। रणविजय के कान पर एक तिल था जो कि किसी डायमंड की तरह लग रहा था। उसने उसके चेहरे के लुक को नोटिस किया, जिसे देखकर लग रहा था कि जैसे वो टीना को खा ही जाएगा। बेशक वो बहुत जल्दी उसे अपने लिए दीवाना बना सकता था, लेकिन फिर भी रणविजय इतनी जल्दी कुछ नहीं करना चाहता था। उसने टीना की बॉडी पर प्यार से टॉवल लपेटा और अपनी गोद में उठाकर उसे बाहर ले आया, जिसके बाद उसने टीना को उस सुंदर से बेड पर लिटा दिया। वो हर तरह से आज की रात के लिए तैयार था, मगर थोड़ी देर बाद टीना दर्द से बुरी तरह तड़पने लगी। उसकी ये हालत देखकर रणविजय तुरंत बेड से नीचे उतर गया। उसे लगा था कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और प्रणय के साथ रिलेशनशिप होने की वजह से टीना को इन सब चीजों की आदत होगी, मगर अब उसकी दर्द भरी आवाज सुनकर वो समझ गया था कि टीना के लिए ये सब कुछ बिल्कुल नया था। ऐसे में रणविजय को पीछे हटता देखकर टीना उससे बोलती है, क्या हुआ रणविजय? अब हम अगली बार ये सब करेंगे। इस सब से रणविजय काफी ज्यादा गिल्टी फील कर रहा था कि उसने टीना को गलत समझा। तभी टीना उससे कहती है, क्या हुआ? मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगी? क्या तुम्हें मेरे साथ सेटिस्फैक्शन महसूस नहीं हो रहा? मैं यही सोच रही थी कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा। नहीं टीना, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं और आगे बढ़ा तो तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम होगी। रणविजय ने अपने आप को कंट्रोल किया और अपने कपड़े पहनकर बेड पर लेट गया। वो नहीं चाहता था कि टीना का फर्स्ट टाइम बुरा हो। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें इन सब चीजों का एक्सपीरियंस नहीं है? इसमें मैं तुम्हें क्या बताती? मुझे लगा तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। और जो भी हो, क्या हम अब आगे नहीं बढ़ने वाले? ये बात इतनी जरूरी नहीं है। अब तुम मेरी वाइफ हो, और वैसे भी माय डियर, अब तुम मुझसे बच नहीं सकती। इतना कहते ही रणविजय टीना को फिर से गोद में उठा लेता है और उससे कहता है, लेकिन पहले मैं तुम्हें बाथरूम लेकर जाऊंगा और देखूंगा कि तुम्हें कोई और चोट तो नहीं लगी। तुम वैसे बिल्कुल नहीं हो जैसा लोग तुम्हें समझते हैं रणविजय। रणविजय उसे बाहों में उठाकर बाथ टब में बिठा देता है और टैप को भी ऑन कर देता है। अच्छा, तुम मेरे बारे में क्या सोचती थी? मैं समझती थी कि तुम किसी डिक्टेटर की तरह हो, जिसने पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को अपने कंट्रोल में किया हुआ है, और तुम किसी दूसरे इंसान की फीलिंग्स को कभी समझते ही नहीं होगे। ठीक है, अब मैं सबके सामने ऐसा ही रहूंगा, मगर तुम्हारी बात अलग है। तुम मेरी वाइफ हो और मेरा यकीन मानो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ऐसे ही प्यार से पेश आऊंगा। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुम्हारे सामने हमेशा अपना असली चेहरा ही दिखाऊंगा। सच में? थैंक यू रणविजय। वो मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया। मुझे झूठ से बहुत नफरत है। अगर तुमने मेरा किसी दिन भरोसा तोड़ दिया तो मैं तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगा। टीना बाथ टब में बैठी हुई थी और उन दोनों की नाक एक दूसरे को टच कर रही थी। हाँ, मैं भी कुछ ऐसी ही हूँ। हम दोनों के बीच में काफी चीजें मिलती हैं। अपनी पहली रात पर बेशक उन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन नहीं बन पाए थे, मगर उनके दिल और आत्मा जैसे आज एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। अगली सुबह सूरज की किरण किसी फूल की तरह उसके चेहरे पर आकर रुक गई थी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, मगर उसके आसपास कोई भी नहीं था। ये देखकर टीना बहुत हैरान हो गई। उसे लगा था कि रणविजय पहले ही वहां से चला गया, मगर वो कमरे के बाहर हॉल में उसका इंतजार कर रहा था और डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था। जब रणविजय ने देखा कि टीना उठकर उसके पास आ रही है, तो वो उससे कहता है, मैंने तुम्हारे लिए बाथरूम में एक नई ड्रेस रख दी है। हम आज इस जगह से वापस जा रहे हैं। तुम जाओ और तैयार होकर आ जाओ। टीना ये सुनकर बाथरूम की तरफ जाने लगती है, पर तभी अचानक से उसका फोन बजने लगता है। वो फोन उठाकर देखती है तो वो प्रणय का कॉल होता है। ऐसे में रणविजय की तरफ देखते हुए वो कॉल रिसीव कर लेती है। आखिर टीना अब क्या करने वाली है?